नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएनबी बैंक की 444 दिन की एफडी के बारे में, जिसमें अगर आप 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो उस पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि ब्याज मिलेगा। दोस्तों, इसका लाइव कैलकुलेशन इस वीडियो में हम करके बताने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के बीच में है तो कितना ब्याज मिलेगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष के बीच में है तो कितना मिलेगा। और अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 80 वर्ष या फिर उससे ज्यादा है तो उस केस में आपको कितना मिल सकता है। साथ ही हम बात करेंगे अगर आपने 444 दिन की एफडी करी है और समय से पहले आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है और आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो उस पर कितनी पेनाल्टी कटेगी, कितना इफेक्टिव इंटरेस्ट आपको बनेगा, कितना ब्याज का नुकसान होगा और कितना अमाउंट आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, अलग अलग टेन्योर पे प्री मैच्योर विड्रॉल अगर आप करते हैं तो वहां पर आपको कितना मिलेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी 444 दिन वाली एफडी की। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं पीएनबी बैंक की। काफी सारे लोगों का ये कंसर्न होता है, यार पीएनबी बैंक है, हमारा पैसा सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो देखिए, सेफ्टी का उतना कंसर्न यहाँ पर नहीं आता क्योंकि पीएनबी भी यहाँ पर भारत का वन ऑफ द लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक माना जाता है। लेकिन अगर आपको फिर भी सेफ्टी का कंसर्न है तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए का आरबीआई डीआईसीजीसी इंश्योर आपको इस बैंक में देखने को मिल जाएगा। टेन्योर की बात करें दोस्तों तो टेन्योर यहाँ पर एग्जैक्टली 444 दिन की एफडी में पीएनबी में देखने को मिलेगी, जिसको अगर आप महीने में गिनते हैं तो दोस्तों यहाँ पर लगभग महीने में देखोगे तो 14 महीने और 19 दिन की आपकी एफडी निकल कर आती है। डिपॉजिट अमाउंट आप देख सकते हैं, हम दोस्तों यहाँ पर 5 लाख रुपए सेट कर रहे हैं, यानी कि 5 लाख रुपए का ही एग्जाम्पल लेंगे। सारे एग्जाम्पल जितने भी आप देखेंगे इस वीडियो में सब पे हम लोग 5 लाख रुपए ही लेने वाले हैं। 444 दिन की एफडी में आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है और जो बचे हुए दिन होते हैं वो बैंक रूल्स के हिसाब से वहां पर भी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिल जाता है। प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें तो यहाँ पर आप डेफिनेटली प्री मैच्योर विड्रॉल ले सकते हैं, ये पूरी तरीके से पॉसिबल है। आप एफडी को तुड़वा सकते हैं, लेकिन तुड़ी हुई एफडी में पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है। कितनी की पेनाल्टी लगेगी उसको हम आगे बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम प्री मैच्योर विड्रॉल के नियमों को समझ लेते हैं। अगर आप अर्ली एग्जिट कर लेते हैं और अपनी एफडी में तो आपको किस प्रकार यहाँ पेनाल्टी देनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो 1% ब्याज में से काटा जाएगा। जितने भी एक्चुअल पीरियड के लिए आपने अपना पैसा रखा है उस पे ब्याज चल रहा है, उसमें से 1% काटा जाएगा। भाई, आपकी 444 दिन की एफडी पे जितना ब्याज है वह नहीं देखा जाएगा, जितने समय के लिए पैसा आपने रखा है उस पे ब्याज कितना है वो देखा जाएगा, फिर उसमें से 1% काटा जाएगा। तो इसे हम आगे एग्जाम्पल में लेकर चलने वाले हैं कि किस प्रकार से ये नियम काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट पेबल यानी कि एप्लीकेशन इंटरेस्ट रेट ऑफ द एक्चुअल पीरियड, जितने समय के लिए आपने पैसा रखा माइनस योर पेनाल्टी यानी कि -1% पेनाल्टी। अब चलिए सीधा हम एग्जांपल पे चलते हैं और एक एक करके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जांपल है रेगुलर कस्टमर के लिए जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के बीच में है। हम मान के चलते हैं कि आपने 5 लाख रुपए की एफडी कराई थी 444 दिन की। आप देख सकते हैं कि आपको 6.60% का ब्याज देखने को यहाँ पर मिल जाता है अगर आप पूरे 444 दिन अपनी एफडी को चलाते हैं तो। लेकिन दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से इसको 200 दिन पे जाके पैसे की जरूरत पड़ जाती है। 200 दिन पे आप यहाँ पर विड्रॉल कर लेते हैं तो पीएनबी बैंक क्या करेगा, अपने बैंक में चेक करेगा 200 दिन के आसपास कौन सा स्लैब चल रहा है। तो पीएनबी बैंक में एक स्लैब चलता है 180 दिन से लेकर के 270 दिन की एफडी का। अगर आपका एफडी का टेन्योर इसके बीच आ जाता है तो पीएनबी बैंक उसके ऊपर आपको 5.60% का ब्याज प्रोवाइड करता है इस टेन्योर इस स्लैब के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे कि 5.60% का ब्याज दिया जाएगा अपने पैसे पे। उसके ऊपर आप देख सकते हैं आपको 1% की पेनाल्टी अलग से देनी होगी। तो इसका जो नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो होगा 4.60% का। 200 दिन के हिसाब से 5 लाख रुपए पर टोटल ब्याज रिफंड बनेगा वो होगा लगभग 12,695 रुपए के आसपास। और जो टोटल रिफंड अमाउंट मिलेगा वो होगा दोस्तों लगभग 5,12,695 रुपए के आसपास। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल उनके लिए था जिन्होंने 200 दिन पे जाके अपनी एफडी तुड़वा ली, और जो दोस्तों रेगुलर कस्टमर है ये उनके लिए था। चलिए दोस्तों, अब हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी भी हम नॉर्मल सिटीजन्स के लिए ही लेके चल रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 444 दिन की एफडी कराई थी 5 लाख रुपए की, 6.60% का ब्याज यहाँ पर मिलना था। किसी कारणवश अगर आपको 1 साल पे जाके पैसे की जरूरत पड़ जाती है और पूरे 1 साल पे जाके अपना पैसा आप निकाल लेते हैं, अपनी एफडी को तुड़वा देते हैं, तो पीएनबी बैंक में 1 साल की एफडी का ब्याज जो चलता है वो अभी के समय पे है दोस्तों 6.25% का।
तो पीएनबी बैंक इसको अपनी एफडी पे ही यही ब्याज प्रोवाइड करता है। क्योंकि अब इन्होंने प्री मैच्योर विड्रॉल किया है तो 1% की पेनाल्टी ऊपर से लगेगी। तो आप देख सकते हैं इनका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बन के आएगा वो होगा दोस्तों 5.25% का। और क्योंकि इन्होंने 5 लाख रुपए निवेश किए थे, एक साल में अपने पैसे को रखा, तो दोस्तों 5.25% के हिसाब से इनका जो टोटल ब्याज हो जाता है वो हो जाता है दोस्तों लगभग 26,772 रुपए के आसपास। और इनका टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा दोस्तों लगभग 5,26,772 रुपए के आसपास। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से प्री मैच्योर पेनाल्टी आपके ऊपर लगाई जाती है। पहली बात, अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो आपको अपनी एक्चुअल एफडी का ब्याज नहीं मिलेगा। आपकी 444 दिन की एफडी का ब्याज आपको यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, बल्कि जितने समय के लिए आपने पैसा रखा है उस समय बैंक जो ब्याज चला रहा होगा वो आपको मिलता है और उसके ऊपर आपको ऊपर से पेनाल्टी भी देनी पड़ती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष के बीच में है। यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल के लिए 5 लाख रुपए ले रहे हैं। 444 दिन की एफडी हमारे सीनियर सिटीजन्स ने यहाँ पर कराई थी। तो दोस्तों यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को एफडी में नॉर्मल सिटीजन्स के मुकाबले आधे % का एक्स्ट्रा ब्याज देखने को मिलता है, यानी कि 0.50% का ब्याज मिलता है। तो इनकी एफडी में इनको मिल रहा है 7.10% का ब्याज। अब मान के चलते हैं दोस्तों आपको कुछ समय से पहले ही पैसे चाहिए और आपने अपनी एफडी को 100 दिन पे जाके तुड़वा दिया, तो उस पर पीएनबी बैंक चेक करेगा कि भाई 100 दिन का कौन सा स्लैब है। तो पीएनबी बैंक में एक स्लैब चलता है 91 दिन से लेकर के 154 दिन की एफडी का। अब क्योंकि 100 दिन के बीच में आता है तो दोस्तों इस टेन्योर में सीनियर सिटीजन्स को 5.40% का ब्याज ये पीएनबी बैंक प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पर इसके ऊपर 1% की पेनाल्टी ऊपर से लगेगी, तो इनका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बनेगा वो बनेगा दोस्तों लगभग 4.40% का। 100 दिन के हिसाब से 5 लाख के ऊपर 4.40% कैलकुलेट किया जाएगा तो इनका इंटरेस्ट का रिफंड बनेगा लगभग 625 रुपए के आसपास। और इनका टोटल रिफंड अमाउंट यानी मैच्योरिटी होगा वो होगा लगभग 5,654 रुपए के आसपास। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे अगले सिटीजन्स के ऊपर, जो कि है दोस्तों सुपर सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 80 साल या फिर उससे ज्यादा का है। वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। देखिए हम मान के चल रहे हैं कि 5 लाख इन्होंने निवेश किए, यहाँ पर इनको इंटरेस्ट रेट 7.40% का मिलना था। लेकिन अगर आपने अपनी एफडी को 300 दिन पे जाके तुड़वा देते हैं तो अब पीएनबी बैंक में एक स्लैब चलता है 271 दिन से लेकर के 302 दिन तक की एफडी का। अगर आपकी एफडी इसके बीच रहती है तो सुपर सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पर 6.40% का ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो नेट 1% पेनाल्टी लगने के बाद इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बन के आएगा वो होगा लगभग 5.40% का। अब 5 लाख के ऊपर 300 दिन के हिसाब से 5.40% का अगर हम कैलकुलेशन निकाल के देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो इंटरेस्ट है वो होगा लगभग 2,763 रुपए के आसपास। और इनको जो टोटल रिफंड मिलेगा वो होगा यानी कि इनकी मैच्योरिटी लगभग 5,02,763 रुपए के आसपास। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री मैच्योर पेनाल्टी कैसे काम करती है और आप कितने टेन्योर के लिए पैसा रखते हैं उस टेन्योर का ही ब्याज आपको मिलता है और उसके ऊपर आपको पेनाल्टी अलग से लगाई जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अपन ने प्री मैच्योर विड्रॉल की बात कर ली। अब बात करते हैं कि अगर आपने 444 दिन तक अपनी एफडी को कंटिन्यू रखते हैं यानी कि तीनों कैटेगरी में, तो नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में तो हम टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिल सकता है इसका कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 लाख रुपए का हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर 444 दिन की एफडी करा रहे हैं। तो यहाँ पर जनरल पब्लिक को मिलता है 6.60% का इंटरेस्ट, सीनियर सिटीजन को मिलता है 7.10% का इंटरेस्ट और सुपर सीनियर सिटीजन को मिलता है 7.40% का इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने नॉर्मल सिटीजन का जो ब्याज बनता है वो बनता है लगभग 41,451 रुपए के आसपास। सीनियर सिटीजन का जो ब्याज बनता है वो होता है लगभग 44,700 रुपए के आसपास। और वहीं पर अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 46,657 रुपए के आसपास ब्याज इसी एफडी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप तीनों कैटेगरी का मैच्योरिटी अमाउंट भी देख सकते हैं। तीनों कैटेगरी में 5 लाख रुपए की एफडी कराते हैं 444 दिन की, तो नॉर्मल सिटीजन की मैच्योरिटी अमाउंट बनकर आती है लगभग 5,41,451 रुपए के आसपास। सीनियर सिटीजन की मैच्योरिटी निकल के आती है दोस्तों लगभग 5,44,700 रुपए के आसपास। और वहीं पर सुपर सीनियर सिटीजन की मैच्योरिटी निकल के आती है लगभग 5,46,657 रुपए के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन को लगभग 3,249 रुपए तक का एक्स्ट्रा ब्याज देखने को मिल सकता है एक नॉर्मल सिटीजन के मुकाबले। वहीं पर सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो इनको लगभग 5,206 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज देखने को मिल सकता है एक नॉर्मल और सीनियर सिटीजन के मुकाबले। दोस्तों हमने आपको जो भी फिगर दिखाए हैं वो
अप्रोक्सीमेटली फिगर्स होने वाले हैं, लेकिन इससे आप ये समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है और थोड़ा ब्याज दिया जाता है, तो वो ज्यादा होने की वजह से कितना डिफरेंस यहाँ पर आ सकता है। तो अगर आपकी फैमिली में भी कोई सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनको अपने नाम का बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। दोस्तों आइए कुछ और पॉइंट्स और रूल के बारे में बात करते हैं जो कि पीएनबी बैंक में आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी को बचाना चाहते हैं तो आपको इसका एक नियम पीएनबी बैंक में देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग पीएनबी बैंक की एफडी को ब्रेक करते हैं तो हाथों हाथ अगर आप पीएनबी बैंक के अंदर ही किसी नई एफडी खुलवाते हैं तो जो आपकी एक्चुअल एफडी जितना आपने कंप्लीट किया है उससे ज्यादा टेन्योर की है तो यहाँ पर आप जो पेनल्टी है उससे वेव ऑफ कर दिया जाता है। अपनी पेनल्टी आपकी पेनल्टी उस केस में नहीं लगवाई जाती। लेकिन दोस्तों इस चीज के बारे में आपको बैंक के एम्प्लॉई हैं जो बैंक मैनेजर हैं उनको बोलकर बताना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा भाई आप इस चीज के लिए करवाना चाहते हैं तो उस केस में आपकी पेनल्टी को वेव ऑफ कर दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कौन कौन लोगों के लिए यह एफडी सबसे अच्छी चॉइस बन सकती है। तो ऐसे लोग जो एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट खोज रहे हैं, जिनको 444 दिन इतने लंबे समय की एफडी करानी है, लगभग 14 महीने और 19 दिन की एफडी ये बन जाती है, तो इतना ज्यादा बड़ा टेन्योर नहीं है, 1 साल से बड़ा है और 2 साल से यहाँ पर नीचे है, तो ये एक मीडियम टर्म का दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों सुपर सीनियर सिटीजन्स को इस एफडी में एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है एज कंपेयर टू अदर सिटीजन्स। और यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करके पैसा निकाल लेंगे तो वहां पर आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपने पहले ही कैलकुलेशन के माध्यम से देख लिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पीएनबी बैंक की एफडी सारे नियम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पसंद आ गए होंगे और समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने सीनियर सिटीजन्स और अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।